हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि बिहार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट होता है या नहीं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके देखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर के क्लिप क्लिप देखते हैं और उससे खुश हो जाते हैं या फिर उससे मोटिवेट हो जाते हैं कि भैया देखो इस कॉलेज में इतना का प्लेसमेंट लग गया तो ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लगा तो ये कॉलेज अच्छा नहीं है। और इस वजह से क्या होता है ना कि एक अलग ही मार है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है अच्छे से, जिस वजह से हम क्या करते हैं ना, फॉल्स न्यूज़ पे समझ फॉल्स न्यूज़ या फॉल्स जो वेबसाइट पे दिखता है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। आज हार्ड रियलिटी है जिसको समझना है। क्या हार्ड रियलिटी है उसको समझते हैं। मैं अपने कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो होता है उसके सेल में मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि यस क्या होता है, समझना। प्लेसमेंट कैसे होती है। प्लेसमेंट होती है कैसे कि हमें कंपनी को इनविटेशन देना पड़ता है कि भैया आप हमारे कॉलेज में आइए और हमारे बच्चे को प्लेस करके ले जाइए। ये क्या होता है, जो प्राइवेट कॉलेज है, जो अच्छा प्राइवेट कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है जो चाहता है ना कि नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो प्लेसमेंट हो ना तभी तो बच्चा आएगा। अगर मान लेते हैं मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो क्या अगले साल उस कॉलेज में बच्चा आएगा? नहीं आएगा। तो उस कॉलेज के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं कि नहीं, कॉलेज प्लेसमेंट के लिए आए कंपनी बाहर से, तो वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी रिप्लाई करती है कि ओके हम आएंगे। अगर वो रिप्लाई करती है आएंगे, तो हमें उसका फ्लाइट का सारा जुगाड़ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और जब वो आती है फिर रिक्रूट करके लेके जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं, हम चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज के एस्पिरेंट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का एक प्रॉफिट क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे फी बहुत कम लगता है, पहला प्रॉफिट होता है। दूसरा प्रॉफिट जो होता है कि हम उसे एंट्रेंस के थ्रू गए हैं, तो वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। बट ड्रॉबैक क्या होता है, वो ये होता है कि वहां पे अगर प्लेसमेंट के लिए हम नहीं बुलाए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर किसी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आएगा, कोई बाहर कंपनी को वो नहीं बुलाया, तो कॉलेज को शट डाउन कर दिया जाएगा, या अगले साल उस कॉलेज में एडमिशन अगर बच्चा नहीं लेगा तो उसमें जो प्रोफेसर है वो उस प्रोफेसर को निकाल दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है ना, वो है, स्लो है, रेट स्लो है। उसी में क्या होता है, कुछ कॉलेज जो है, जो पुराने कॉलेज है वो ट्राई कर रहे हैं और नए कॉलेज भी ट्राई कर रहे हैं, बट उनका ट्राई करना ही काम है। उनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे प्लेसमेंट होता है, हम किसी किसी को कह नहीं सकते हैं। तो और कंपनी भी बिहार में आना बहुत दूर होता है, तो कंपनी क्या करती है, पटना में आ जाती हैं। और चूंकि पटना में आना, इसका मतलब बिहार के सभी कॉलेज में आना नहीं होता है। ओके। पटना और बिहार के सारे कॉलेज अलग अलग दूर दूर हैं, तो ऐसा नहीं है कि पटना में आ गया प्लेसमेंट देने के लिए तो बच्चे सारे कॉलेज के पहुंच जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। अब तुम क्या करते हो, गलतियां कहाँ पे करते हो, तुमको लगता है कि पटना में एक कॉलेज है तो भैया उसी में एडमिशन ले लो। ऐसे गलती मत करना। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि बिहार के जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना। कोई भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत लेना जो कल परसों बना है। ओके। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अब जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि इतना पैकेज इतना पैकेज, तो उससे तुम वो मत हो जाना कि इस कॉलेज में सच में बहुत प्लेसमेंट है। तो अगर एक शब्द में कहे कि बिहार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट, बिहार कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं, तो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है। ओके। इतना भी बुरा नहीं है। बट वो प्लेसमेंट तुम्हारे कॉलेज में आके तुम्हें नहीं देगा। ठीक है। तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा। पूल कैंपस होता है, पूल कैंपस में तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हें प्लेसमेंट लेने का ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है। तो दो चीज हुआ, तीन चीज। पहला हो गया क्या, एक तो हो गया कैंपस में आके प्लेस करना, पहला चीज। दूसरा हो गया पूल कैंपस। पूल कैंपस क्या होता है, जैसे बिहार के सारे कॉलेज में नहीं जा पाया कंपनी, तो पटना आ गया और पटना के एकेयू में बैठ गया कंपनी और वहीं से सब कॉलेज को इनविटेशन मिल गया। तो बच्चे उस कॉलेज से पटना आके इंटरव्यू देना, तो दिस इज कॉल्ड पूल कैंपस, ये हुआ। बट ये दोनों पे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं ऑफ कैंपस पे। ओके। और मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड फाइट फॉर ऑफ कैंपस। एंड कैसे करोगे इसका तो मैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि अब से आने वाला जो सीरीज होगा वो प्लेसमेंट सीरीज होगा। आपको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है ताकि आपको नौकरी मिले, क्योंकि एट द एंड हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा मायने नहीं करता है हमारे हाथ में अगर जॉब नहीं हो तो। ओके। जॉब इज इंपॉर्टेंट रियली। और हम जिस क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं, तो हम लोगों के लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे कैसा भी जॉब हो।
ओके नाउ, तो अब क्या हुआ, तीसरी बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में आज के दिन 2021 की बात कर रहा हूं, 2021 में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले रही है। मतलब उसके वेबसाइट पे वैकेंसी निकलती है, तुम फॉर्म फिल करो, एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद वो तुम्हें इंटरव्यू कॉल के लिए करेगा, और इंटरव्यू के बाद तुम्हारा एचआर राउंड होगा और तुम्हारे हाथ में ऑफर लेटर होगा और तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारे हाथ में जॉब हो चुका है। बट वेट, इसके लिए तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्या स्मार्ट बनना पड़ेगा? जो गूगल का यूज तुम इधर उधर करने के लिए करते हो, फालतू की चीजों को करते हो, उसको अब नहीं यूज करना है ऐसे। आज के बाद एक चीज करो कि अगर तुमको जॉब चाहिए, आज के बाद अगर तुमको स्मार्ट बनना है, आज के बाद अगर तुमको इस लीडरशिप वाली इंडस्ट्री में, मतलब तुमको एक लाइक अ वेरी गुड पर्सन बन के रहना है, एक स्ट्रांग लीडर की तरह तुम्हें बनना है, तो तुम्हारे फोन में लिंक्डइन होना चाहिए। मैं कई बार कहा हूं कि जॉब लेने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है, LRC, लिंक्डइन, रिज्यूमे एंड सर्टिफिकेशन। अगर ये तुम्हारा तीनों तगड़ा है तो तुम्हें नौकरी पे कोई नहीं रोक सकता है। आजकल अब नौकरी.com सबका जमाना चला गया, आजकल लिंक्डइन पे नौकरी मिल रही है। गॉट इट? तो अभी इस सीरीज में जो मैं बात करने वाला हूं कि बी प्रिपेयर। अगर तुमको प्लेसमेंट लेना है तो पहला चीज, या अगर तुमको नौकरी लेना है तो 2-3 चीजों पे ध्यान देना। पहला, अपना जो भी तुम्हारा ब्रांच है उसमें तुम्हारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके। दूसरा, तुम्हारा नेट लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन करने की कोशिश करो, ठीक है, और रिज्यूमे को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाओ। फिर प्लेसमेंट से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब बोलोगे कि भैया बिहार से प्लेसमेंट में ऑन एन एवरेज क्या होता है, तो मुझे ज़्यादा का नहीं पता, वो 15-20 लाख का मुझे नहीं पता है कितना, बट मैं तुम्हें कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज 3 से 7 लाख का प्लेसमेंट होता है। बिहार से पढ़ने के बाद 3 से 7 लाख का हर बच्चा 1 से 2 साल में, या 1 साल के विद इन 1 ईयर अगर प्रैक्टिस करता है तो ले लेता है। अब बोलोगे कि भैया इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब कहाँ जाएगा? कई सारी सिविल की कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं जो बिहार, झारखंड, नोएडा, गुड़गांव, जयपुर, बैंगलोर, ऐसे ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि साइट इंजीनियर होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, इन सब की वैकेंसी निकालती है सिविल वालों के लिए। पूछो कि इलेक्ट्रिकल वाले भैया कहाँ जाएंगे, तो कई सारी पावर ग्रिड कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल वाले को लिए वैकेंसी निकालती है। बट तुम्हारे इंटरव्यू में तुमको वो बोलेगा कि भैया तुम्हारे ब्रांच पेपर में तुम्हारी कितनी पकड़ है। इसी तरीके से मैकेनिकल, तो कई सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां मैकेनिकल को रिक्रूट करती है। जैसे अगर तुम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में ऑटोमोबाइल्स तो बहुत सारा टाटा है, फिर इलेक्ट्रिकल्स में को बोलोगे तो बजाज में आता है, और भी ऐसी कंपनियां हैं, तो गूगल करोगे तुम्हें मिल जाएगा। और सिविल, ट्रिपल ई, सिविल, ईसी, इन सब के लिए भूल ही जाओ, इन सबको बहुत सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एचसीएल, बहुत सारी कंपनियां जो इसको रिक्रूट करती है। तो इसके लिए जॉब की कमी नहीं है। बट अगर ये बंदे, जो बच्चे अपने स्किल पे फोकस नहीं करेगा, उसके लिए मुश्किल है। अगर स्किल, अब तुम सवाल आएगा कि भैया स्किल पे कैसे फोकस करें, तो मैं आज कह रहा हूं कि तुम कॉलेज जैसे ही जाना, तुम अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देने का मतलब कहां से बोलोगे, तो गेट के सिलेबस पे फोकस करना, ट्राई करना कि गेट का जो ओवरऑल सिलेबस है ना वो आ जाए। अगर तुमको बीटेक पास होने के बाद अगर तुम्हें गेट में एक अच्छा खासा स्कोर हो जाता है ना, तो प्राइवेट कंपनी उसको भी देखती है, तो उसको एक अलग अगर वो रिज्यूमे में डालोगे ना, तो एक अलग लेवल का वो पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर तुम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो और तुम कोर इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, तो अपने गेट पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी ब्रांच के हो, ईसी ब्रांच, सीएससी ब्रांच, या किसी भी ब्रांच के हो, तुमको अगर अपने कोर में रहना है तो तुम भी गेट पे फोकस करना, या फिर तुमको कॉर्पोरेट में जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए कोडिंग होता है। और कोडिंग से डरो मत, कोडिंग से डरने की जरूरत नहीं है यार, कोडिंग बहुत ही मस्त चीज है जो कि आसान भी है, डरने की जरूरत नहीं, एक प्रैक्टिस से हो जाता है। उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ये कि बिहार इंजीनियरिंग में बच्चे का इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, इन कैंपस प्लेसमेंट कहीं कहीं पे है थोड़ा बहुत, बट यस, पूल कैंपस जो है पटना में होता है, बट ऑफ कैंपस सभी कॉलेज के लिए ओपन है। चाहे तुम बख्तियारपुर में हो, चाहे भागलपुर में हो, चाहे तुम सासाराम में घुस जाओ, या फिर तुम सुपौल में चले जाओ, नवादा में, जहां जहां है, मतलब जो कल खुला है, मधुबनी में, समस्तीपुर में, किसी भी कॉलेज का बच्चा हो, बस तुम्हारा बीए बीटेक कंप्लीट होना चाहिए एआईसीटी से, तुम अप्लाई कर सकते हो।
इवन कि अमेजोन तक में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेपैल, किसी माइंड ट्री हो गया, या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं ना, उन सब में तुम अप्लाई कर सकते हो। और तुम्हें रिसेंटली बताओ कि टीसीएस लगभग लगभग 40,000 45,000 वैकेंसी निकाली है इस बार, ठीक है ना। तो वैकेंसी बहुत सारी है, ठीक है। तो स्टिक विथ योर कोर सब्जेक्ट। तो अपने कोर सब्जेक्ट में तुम्हारा स्ट्रांगनेस होना चाहिए, और इसके साथ साथ तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी कैसी होगी, जब तुम उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल होगी। नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाओ, अपने फील्ड के लोगों से कांटेक्ट करो, ओके। उनसे कांटेक्ट करोगे तो रेफरल कोड मिलता है, उनसे भी जॉब मिलती है। बहुत सारा तरीका है, बट यू शुड स्टार्ट फर्स्ट। सो आई होप कि तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ।